हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, विद्यार्थी से संबंधित कारक देखे थे। विद्यार्थी से संबंधित कारक थे एज, नेचुरलिटी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अटेंशन, एटीट्यूड, लेवल ऑफ मोटिवेशन तथा विल ऑफ लर्न। आज हम देखेंगे शिक्षक संबंधी कारक। कौन कौन से शिक्षक संबंधी कारक हैं जो कि बालक की भाषा को प्रभावित करते हैं, जिसमें से मुख्य कारक हैं शिक्षक का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, शिक्षक का ज्ञान एवं कौशल, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द टीचर, शिक्षक का शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर, शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द टीचर। तो ये जो है कारक बालक के भाषा को प्रभावित करते हैं। तो इसका एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहला है शिक्षक का व्यक्तित्व। तो इस विषय में जो है W.H. रायवर्न ने कहा है, The success of teaching process will depend on the teacher, on his knowledge and skill, but especially on his general personality and qualities of life and character। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक, उसके ज्ञान, उसकी कुशलता, विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित है। क्योंकि एक अध्यापक है जो कि बालकों के व्यक्तित्व को बनाता है, कुछ सिखाता है, और जब उसका ही व्यक्तित्व ठीक नहीं होगा तो बालकों को क्या सिखाएगा। व्यक्तित्व के साथ सूचना के आदान प्रदान के रास्ते में सीखने की स्थिति से उभर रहे हैं, जो व्यवहार की तरह निर्धारित करने में मदद करता है और व्यवहार को बदलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में गलत व्यवहार करने की आदत होती है तो उन्हें ठीक करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक कुम्हार बर्तन बनाता है। मिट्टी तो एक जैसी ही होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार के बर्तन का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से एक अध्यापक होता है जो कि बालक के चरित्र का, बालक की पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट है शिक्षक का ज्ञान एवं कौशल, यानी कि नॉलेज एंड स्किल ऑफ द टीचर। इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए मुदालियत आयोग यानी कि मुदालियत आयोग ने भी कहा है कि शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए। जब तक उसके अंदर नॉलेज नहीं होगी तो वह छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा सकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, बल दिया गया है। उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर ही आधारित होता है। यानी कि पूरा भार उन्होंने अध्यापकों पर ही डाल दिया है कि अध्यापक पर ही निर्भर है। क्योंकि एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि जिन छात्रों को वह पढ़ा रहा है उनमें पूर्ण रुचि ले। एक कथन है, अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ानी है तो उसे लैटिन और जॉन दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए, दोनों का वो ही जानना चाहिए। ए टीचर इन ऑर्डर टू टीच लैटिन टू जॉन शुड नो वेल बोथ जॉन एंड लैटिन। उसे विद्यार्थियों में उसी प्रकार से रुचि लेनी चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की गतिविधियों में लेता है। उसे अपने छात्रों का शुभचिंतक होना चाहिए। वह उनके कल्याण में सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वह तभी कर सकता है जब उसके अंदर ये कुशलता होगी। क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा चल रहा है शिक्षक का ज्ञान एवं कौशल, जब उसके अंदर ज्ञान होगा तो वास्तव में कुशलता होगी ही, और कुशलता होगी तो उस ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। अगर कुशलता नहीं है तो ज्ञान चाहे कितना भी हो वह रखा रहेगा और किसी भी काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक का शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर। एक अध्यापक के लिए सभी स्किल्स होती हैं, यानी कि जैसे एक आपको सबको सिखाई भी जाती हैं, सारी स्किल्स सिखाई गई हैं। जैसे कि व्याख्यान कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, पुनर्वलन कौशल है। यानी कि अगर बालक कोई रेस्पॉन्स ठीक प्रकार से दे रहा है तो उसको कैसे पुनर्वलन दिया जाएगा, रेनफोर्समेंट किया जाएगा, जिससे कि वह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये सब तथ्य अध्यापक को जानने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में
टेक्नोलॉजी के संबंध में कहा गया है कि व्यावसायिक कुशलता का निर्धारण करती है। टेक्निक्स आर द ट्रिक्स ऑफ प्रोफेशन। और जो भी अध्यापक इन तकनीकियों को जानता है वह उनका उचित स्थान पर प्रयोग करना जानता है, वह निस्संदेह रूप में एक कुशल अध्यापक होता है। अध्यापक को जिन तकनीकियों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए वह हैं प्रश्न रीति, व्याख्यान रीति, जो कि अभी मैंने थोड़ी सी बताई थी, उदाहरण रीति व विवरण रीति। इन विधियों के प्रयोग से वह पाठ को रोचक तो बना ही सकता है, साथ ही साथ वह पाठ के विकास में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि लगातार कक्षाएं चलने पर या फिर छात्र अन्य कार्य में व्यस्त रहने पर, कभी कभी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो उस समय जब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे तो थक जाते हैं, तो कक्षा में उनका थोड़ा सा मन ऊबने लगता है। तो उस समय क्या होना चाहिए कि अध्यापक को ऐसी स्किल्स का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें बीच बीच में कहानी एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऐसी बात सुना दे जिससे कि उनका मन प्रसन्न हो जाए, स्टोरी सुना दे, पोइम सुना दे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक अध्यापक के लिए शिक्षण की कुशलता होगी, और अगर शिक्षक का शिक्षण कौशल है ही नहीं ठीक, तो वह बालकों को बांधे नहीं रख सकता। और जो कि जितने 30 मिनट या 40 मिनट या 20 मिनट का जो घंटा होता है वह इतना बोर कर देने वाला हो जाएगा कि बालक अगले दिन पढ़ने के इच्छुक से नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार। शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक अच्छे अध्यापक के लिए जो है साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। टू हैव ए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी अच्छे अध्यापक के लिए जरूरी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान का पर्याप्त अगर ज्ञान नहीं होगा तो बालकों को कभी नहीं समझ सकता। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को छात्रों की रुचियों, क्षमताओं व योग्यताओं का ज्ञान करा सकने में सहयोगी होता है। वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक विभिन्न स्तरों के जो लेवल होते हैं उनके छात्रों के अनुकूल अपने शिक्षण कार्यक्रम को दिशा निर्देशन दे सकता है। साथ ही वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को संचालित भी कर सकता है। अध्यापक के संबंध में कहा जाता है कि वह छात्रों का मित्र, निर्देशक व दार्शनिक होता है। द टीचर इज ए ट्रू फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट्स। इस कथन से ये अपेक्षा है कि अध्यापक का अपने छात्रों के साथ बहुत ही संतुलित व्यवहार होना चाहिए। उसे छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। उसके व्यवहार में अधिकारी व अधिनायकीय व्यवहार की झलक नहीं होनी चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी उस पर विश्वास करें व उसका कहना माने। और यहाँ पर ये मान लेना कदापि उचित नहीं है कि छात्र और शिक्षक आपस में मजाक करें और ऐसी ऐसी भद्दी बातें करें कि वो कभी आगे झिझके ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का जो पद होता है वह गरिमा में ही होता है, और अपनी गरिमा को अगर कोई शिक्षक मिटा देता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि शिक्षक महत्वहीन हो जाता है। इसलिए अंत में कहा जा सकता है, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय ने कहा है, अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित करता है। इसलिए अध्यापक को ऐसा कारक बनना चाहिए जो सकारात्मक दिशा में बढ़े, नकारात्मक दिशा में न बढ़े।